अजय और हमारी बीवी के बीच में अवैध संबंध है। मालिक, हमें इंसाफ चाहिए, पूरा इंसाफ। जैसे खून का बदला खून होता ना, इज्जत का बदला इज्जत होगा। मतलब ये कि तूने हमारी बीवी के साथ अवैध संबंध बनाए हैं ना, अब हम तेरी बीवी के साथ अवैध संबंध बनाएंगे। ताई जी, आप भी हमारे साथ चलो ना मेला। अरे बाबा, इस बार आप दादी के साथ चले जाओ, अगली बार मैं पक्का आपके साथ मेला चलूंगी। नहीं, अब चलो। नित्या, बेटा जिद नहीं करते, ताई जी को जाने दो। अच्छा ये बताओ कि मेले से तुम क्या लाओगी? वो पलंग झपकाने वाली गुड़िया। पलक चिपकाने वाली गुड़िया, ऐसे ऐसे वाली? दादी दिलवाओगी ना? हाँ हाँ बाबा, दिलवाऊंगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, आज तुम जो कहोगी हम तुमको वही दिलवाएंगे। पर अब ताई जी को जाने दो, आओ। अच्छा सीधा सुनो ना, शाम को ना घर आ जाना। असल में नित्या के लिए एक बढ़िया सा केक बना रहे हैं, तुम हमारा हाथ बता देना। अरे उसकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए ना केक वेक की। कैसे जरूरत नहीं है, चुप रहो तुम। आज हमारी प्यारी नित्या का जन्मदिन जो है, तो केक तो बनेगा ही, है ना? बनेगा भी और खाएंगे भी। तो भैया हमको ट्रैक्टर भी चाहिए था। हाँ तो पूछ काहे रहे हो, गोदाम में खड़ा है ट्रैक्टर, जाके ले आइए। ठीक है। अच्छा हम लोग चलते हैं। हाँ खुश रहो। ठीक है दादी जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा। हाँ ध्यान रखिएगा अपना। हाँ, अपना ख्याल चलिए, रखना। हाँ, चलते अच्छा हैं। भैया। दादी, अब मेला चलो ना। हाँ हाँ बाबा, चल रहे हैं। सवेरे से रट लगाई है कि मेला चलो मेला चलो। अरे चल रहे हैं, आओ। अच्छा बहू, हम इसको मेला घुमाने ले जा रहे हैं, जरा घर बार का ध्यान रखना। हाँ माँ, हम भी जा ही रहे हैं बाहर, आपको छोड़ देंगे। आओ तो चलो, आओ। चलते हैं। कुछ भी कहो, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है सुधा, भाई मजा आ गया। सही कह रहे हैं। और अब खा भी तो कितना लिए? अरे हम तो भूल ही गए, हमें तो चौपाल जाना है सरपंच से मिलने के लिए। अरे पहले थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते आप? आराम करके क्या करेंगे, जाएंगे तो थोड़ा पच भी जाएगा ना, समझ रही हैं? आते हैं हम। ठीक है। तुम तुमको डरा ही दिए। मजाक कर रहे थे। वैसे नित्या के लिए तो आपने केक बनाया है, हमारे लिए क्या उपहार है? अच्छा तो आपको उपहार चाहिए? जी। अरे यार, मोबाइल तो घर पर ही भूल गए, जाना पड़ेगा।
भैया ऐसा कुछ नहीं है भैया। भैया मेरी बात। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया मेरी। हम तुम दोनों को जान से मार देंगे। भैया 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 भैया। योगेश, आपसे गलती हो गई, आपको माफ कर दो। हमारी पीठ पीछे ये रंगरलियां करती हो, ये काम करती हो तुम। हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं? योगेश, योगेश! अरे क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। कोई आया तो कहते ना, मैं नहीं घर पे। अरे पर हुआ क्या है ये तो बताओ। बाहर निकाल दे। भैया! अरे दीदी! आज से तू यही रहेगी। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अजय, अजय बाहर निकल। अरे हुआ क्या है भैया? पर हुआ क्या है भैया? आप क्या ये सब? ये अजय और ज्योति हमारी पीठ पीछे रंगरलियां मना रही थी। गलती हो गई भैया मुझसे, माफ कर दो। गलती हो गई ना, तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जा। हम अभी के अभी जा रहे हैं पंचायत। नहीं भैया भैया पंचायत के पास नहीं भैया। पंचायत के पास गए तो बहुत बदनामी हो जाएगी, आपकी भी और हमारी भी। अब हमारे पास बदनाम होने के लिए बचा ही क्या है? अब तेरी बात। भैया भैया नहीं भैया पंचायत के पास नहीं। गलती हमने की है तो सजा भी हम ही दीजिए। आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार है। ठीक है, जैसे खून का बदला खून होता ना, इज्जत का बदला इज्जत होगा। मतलब यही कि तूने हमारी बीवी के साथ अवैध संबंध बनाए हैं ना। अब हम तेरी बीवी के साथ अवैध संबंध बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? वही बोल रहा हूं जो तू सुन रही है, क्योंकि अब यही एक तरीका है हमारा बदला पूरा करने का। बोलो अजय, मंजूर है? वो क्या बोलेंगे? मुझे मंजूर नहीं है। तू चुप कर। देख सुधा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अगर बात पंचायत तक पहुंची तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान ले योगेश भैया की बात। जी, कितने गंदे इंसान हो तुम। कैसे अपनी पत्नी को किसी पराई मर्द के साथ सुला सकते हो? मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बहुत जबान चल रही है तेरी। अभी बता दो तुझे। भैया आइए, आपको जो करना है कर लीजिए। मेरे पास बताना, मुझसे दूर रहना। दूर रहना मुझसे। छोड़ो भैया मुझे। छोड़ो भैया, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। रुक। कहा सोच के गया था पुलिस थाने? हाँ, माफ कीजिए, पंचायत है ना गांव में, तो अपना रोना धोना लेकर पुलिस थाने के जाने की जरूरत क्या थी? अरे जाने दीजिए महेंद्र जी, जाने दीजिए, मर जाएगा। हो गया सरपंच जी, आ जाए इसका खाना पीना। सुनो बे, आज के बाद पुलिस थाना के बारे में सपना में भी सोचे ना, वो गड्ढा खोद के गाड़ देंगे जिंदा। तू जा, चल भाग। चल, निकल। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी।
ए, रुक। सरपंच जी अरे ठहर जा, तनिक सांस तो ले ले। मालिक, आप इसकी बात मत सुनिए, ये पगला गई है, कुछ भी कही जा रही है। पगला तो ये लोग गए सरपंच ए, जी। चुप कर, फालतू बातें मत कर, चल यहाँ से, चल मुझे छोड़ो। छोड़ उसको, इज्जत। हाँ बता, क्या बात है? सरपंच जी, ये योगेश भैया मेरे साथ में जबरदस्ती कर रहे हैं। मालिक झूठ बोल रही है ये। हम तो पंचायत में ही आ रहे थे, इस अजय ने हमें रोक लिया, हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। ए बुर्बक, बात को गोल गोल जिलेबी जैसे कहाँ घुमा रहे रे? साफ साफ बोल, क्या बात है? मालिक, इस अजय और हमारी बीवी के बीच में अवैध संबंध है और आज हमने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। और जब हमने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो इसने हमसे कहा कि पंचायत में जाने की क्या जरूरत है, आपस में ही निपटा लेते हैं। और फिर हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम इसकी बीवी के साथ संबंध बनाएं, लेकिन इसकी बीवी मान ही नहीं रही है। नहीं मानूंगी मैं। चुप कर सुधा, चुप कर। अजय, तू बता, क्या ये सब सच है? मालिक, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। इस गलती के जिम्मेदार हम अकेले नहीं हैं, ज्योति भाभी भी उतनी जिम्मेदार है। बस 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 कर, बहुत ज्यादा सफाई देने की कोनो जरूरत नहीं है। योगेश, तू बता, क्या चाहता है तू? मालिक, हमें इंसाफ चाहिए, पूरा इंसाफ। हम बदला लेंगे और आज से हमारा और हमारी बीवी ज्योति का कोई संबंध नहीं है। हम उसे आज ही घर से बाहर निकाल देंगे। देखिए, योगेश के साथ बहुत गलत हुआ है और बेवकूफ अजय की वजह से बहुत बदनामी हुआ है इसका पूरे समाज में। इसलिए पंचायत ने फैसला लिया है कि आज के बाद ज्योति का योगेश और उसके घर पे कोई अधिकार नहीं होगा। योगेश आजाद है दूसरी शादी करने के लिए और आज के बाद ज्योति का सारा खर्चा पानी ये अजय उठाएगा। ज्योति चाहे तो अजय के साथ रह सकती है। और रही बात योगेश के बदला की, तो योगेश जो चाहता है वही होगा। सुधा को योगेश के साथ संबंध बनाने होंगे। नहीं मानती मैं ये फैसला। ये न्याय नहीं है, अन्याय है मेरे साथ। तो हमको न्याय अन्याय सिखाएगी? अरे जब प्रेम से मामला सुलझ रहा है तो काहे दखलंदाजी कर रही है बीच में? जब तेरे पति अजय को कोई परेशानी नहीं है तो तुझे क्या दर्द हो रहा है? योगेश, ले जा इसे, चुका ले अपना बदला। खबरदार, खबरदार, जो मेरे पास आए तो दूर रहना। भाड़ में जाए आपकी सरपंच, और भाड़ में जाए आप लोग, मुझसे दूर रहना, दूर रहना मुझसे। देख अजय, अपनी लुगाई को अच्छी तरह से समझा दे कि पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने का नतीजा बहुत बुरा होगा, उसके लिए भी और तेरे परिवार के लिए भी। जी मैं समझा दूंगा उसे। और आज के बाद जब तक तेरी लुगाई इस योगेश के साथ नहीं सोएगी तब तक तू ज्योति से दूर रहेगा और ज्योति तब तक पंचायत घर में रहेगी, समझ गया? ठीक, जा। कितनी इज्जत करती थी मैं आपकी, आपको बड़ी बहन जैसा माना, और आपने तो बेशरमी की सारी हदें पार कर दी। पूरे गांव में आपको मेरा ही पति मिला था रंग नकलियां बनाने के लिए। तू शांत हो जा, शांत हो जा बाजी। आपके बेटे ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा और आप भी मुझे ही बोल रही है शांत हो जा। सुधा, तुम तो मुझसे दूर ही रहना, बात बताना मेरे। सुधा, मानते हैं गलती हो गई हमसे, तुम्हें हमें गाली देनी है, हम पे हाथ उठाना है, तुम्हें जो करना है करो। बस एक बार पंचायत की बात मान लो। देखो, योगेश भैया की बात मान लो, सिर्फ एक ही बार। कितने बेशरम इंसान हो तुम चाहोगे ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। माँ, आप ही समझाओ इसको। पकड़ा गए हो क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम सबको सरपंच जी ने पंचायत घर में बुलाया।
क्या हुआ, माने कि नहीं? मालिक बहुत कोशिश की मैंने, वो मान नहीं रही है, बहुत जिद्दी है। जिद्दी है, नहीं मान रही। योगेश तू जाकर अपना बदला ले ले और कोई कसम मत छोड़ना, तुझे पूरी छूट है। जा। मालिक मालिक हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं मालिक, ऐसा मत करो, रहम करो, हमरे और हमरे परिवार के बारे में सोचो मालिक, हमरे परिवार के बारे में सोचो। अरे चुप कर बुढ़िया, अब तू भी पंचायत के खिलाफ जाएगी? अरे तेरी बहू तो नादान है, लेकिन तुझे तो पता है ना कि पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने का नतीजा कितना बुरा होता है। अपने परिवार की भलाई चाहती है तो चुपचाप खड़ी रहे यहाँ पर। जा योगेश। माँ आप रो क्यों रहे हो? आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कुछ नहीं हुआ मेरी बेटिया। बेटा तुम ना अंदर जाओ और जब तक मैं ना कहूं तो बाहर नहीं आना, ठीक है? जाओ अंदर। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अब कौन बताएगा, कौन बचाएगा तुझे हमसे? तुम मेरे पास में बता रहा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। हम अपना बदला लेकर रहेंगे। नहीं नहीं नहीं। तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, अगर आपके पास मेरे घर के पास में दिखे ना तो जिंदा मार देंगे। चले जाओ यहाँ से, निकलो। मालिक, मालिक ये सीधा तो बहुत खतरनाक है, हमारी बात नहीं मान रही। अब आप ही बताइए कि क्या कीजिए। मालिक हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ठीक है, आज के बाद इस अजय के पूरे परिवार को पूरे समाज से बहिष्कार किया जाता है। इनका हुक्का पानी बंद। और सुनो, इनके पूरे परिवार का राशन पानी बंद कर दो। अच्छा ही होगा भाई। और आप लोग भी सुन लो गांव वालों, आज के बाद कोई भी इस परिवार को किसी भी तरह की मदद नहीं देगा। कोई दुकानदार इनको राशन पानी नहीं देगा, कोई इन्हें मुंह नहीं लगाएगा। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके साथ भी वही हश्र होगा जो इनके साथ हो रहा है। मालिक ऐसा ना करो मालिक, एक ही सजा पूरे परिवार को काहे दे रहे हो मालिक? मालिक हमें ना सही तो हमारे पोते के बारे में सोचो मालिक, उनका भविष्य खराब हो जाएगा मालिक, हमारी पोते का भविष्य। अरे रोना धोना बंद कर बुढ़िया। जब उस बच्ची के बारे में उसकी माँ नहीं सोच रही है तो हम काहे सोचे? हम लोगों के सामने इतना गिड़गिड़ा रही है, अपनी बहू को जाके काहे नहीं समझाती? दीदी कुछ आटा चावल हो तो दे दो, घर में खाए खातिर कुछ भी राशन नहीं बचा। दीदी ऐसा मत करो दीदी।
खाना बन रहा है। हाँ, पानी पी ले। दादी खाना कब बनेगा? हमारे घर में बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पापा आते ही होंगे ना, जैसे सामान लेकर आएंगे ना, तुम खाना बनाएंगे, तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आएंगे, है ना? है ना? ये ले, पानी पी ले। मम्मी पानी नहीं खाना चाहिए। दुकानदार ने भी राशन देने से मना कर दिया। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू जिम्मेदार है इन सबकी। अच्छा, मैं जिम्मेदार हूँ और तुमने उस ज्योति के साथ में मुंह काला कराया, उसका कुछ नहीं। देख, अभी भी टाइम है, समझ बात को, मान ले पंचायत की बात। अरे मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, कम से कम हमारी बच्ची के बारे में तो सोच। नहीं मानूंगी मैं पंचायत का फैसला, और मैंने सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और वही मेरा इंसाफ करेगी। पागल हो गई है क्या? मर अगर मर रहा है तो। सुधा, ये कहाँ क्या है? ये तो चौकी जाएगी। अरे तुम जानती हो ना कि हमारे गांव की चौकी में तो हमेशा ताला लगा रहता है। अरे कोई ससुरवा पुलिस वाला झांकना तक नहीं हुआ है। और रही थाने की बात, वो तो हमारे गांव से 50 कोस दूर है। कैसे रात में तो अकेली जाएगी बता? देख सुधा, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। अरे वो पुलिस वाला का हमेशा तेरी रक्षा के लिए थोड़ी बैठा रहेगा। हा? और बाद में तो पंचायत का ही कानून चलेगा ना। हम जानते हैं जो कुछ हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है, और हम कुछ नहीं कर सकते सुधा, कुछ नहीं कर सकते। एक गांव की पंचायत के सामने हमारा कुछ नहीं चलेगा। देख, हम कहना तो नहीं चाहते, दिल पर पत्थर रखकर कह रहे हैं कि अपने लिए ना सही, अपने लिए ना सही, पर इस मासूम बच्चे के लिए तो सोचना। सुधा, मान ले पंचायत का फैसला, मान ले। नहीं माँ जी, मैं जो ठान लिया ना, मैं वो अब कर ही रहूंगी। अब पुलिस ही मेरा इंसाफ करेगी। नहीं, ये नहीं कर सकती। तो ठीक है, हम तो कोई मानता ही नहीं है। जो कुछ करना है करो, मरो। मम्मी, सब लोग आपसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मेरी गुड़िया रानी, कोई भी मम्मा को गुस्सा नहीं कर रहा। सब लोग मम्मा को समझा रहे हैं। पंचायत पंच परमेश्वर होते हैं। आज की कहानी जुड़ी है एक ऐसे ही पंचायत से। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का मैं स्वागत करता हूं। सब कुछ है अजय के पास, एक खूबसूरत बीवी, प्यारी सी बच्ची, हंसता खेलता परिवार, पर उसकी हवस के चलते सब कुछ बिखर गया। अपनी हवस के चलते उसने बनाए ज्योति के साथ अवैध संबंध, जो कि सरासर गलत है, जिसका न जाने क्या असर पड़ने वाला है सुधा पर। मम्मी, खाना कब बनेगा? बहुत भूख लगी है। बहुत जल्दी खाना बनेगा, बस आज ही रात की बात है। कल मम्मी सब ठीक कर देंगी। और देखना, अपने हाथों से अपनी गुड़िया रानी को खाना खिलाएंगी।
लगता है गला घोट के मारा गया है, शायद पेट भी हुआ है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सुबह वो यहाँ से गुजरा था, तभी उसकी नजर बॉडी पे पड़ी। उसने हमें इन्फॉर्म किया, हमने उसका स्टेटमेंट ले लिया। इसकी फोटो आसपास के गांव में सर्कुलेट की। हाँ सर, सर्कुलेट की। सर, पास के नैनपुरा गांव से एक खबर आई है, कल रात से वहाँ की एक औरत गायब है। हमने उसके घर वालों को बुलाया, आते होंगे अभी। आसपास कुछ मिला? सर कुछ नहीं मिला। सुधा, 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 पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। हम तुमसे कहे थे ना कि पुलिस के पास मत जा, पंचायत की बात मान ले, और तुमने नहीं मानी। इधर देखा हो गया। ये क्या कह रही हैं? ये पुलिस के पास क्यों जाना चाहती थी? सर, हम बताते हैं सर। हाँ रहने। तो चुप कर साहब, ये बहुत कमीना है, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। तो साहब साहब, आप पंचायत पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि गोमती जी ने जो हमको बताया है उसके हिसाब से सुधा के साथ में आप लोगों ने सही नहीं किया। कैसे बात कर रहे हैं साहब आप? गलती हम नहीं, बल्कि अजय और ज्योति की है। ज्योति के पति और अजय ने मिलकर जो फैसला किया है, और उनके घर की बात बाहर न जाए, इसलिए पंचायत ने उनके फैसले का समर्थन किया है। और साहब जी क्या है ना, आप लोग तो बाहर से आए हैं, मगर यहाँ गांव के अंदर पंचायत का काम करने का अपना एक तरीका होता है, अपना कायदा कानून होता है। और आप लोग अगर इस कायदे कानून के बीच में दखल नहीं दीजिएगा ना, तो सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, कोई भी नियम हो, कायदा कानून देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों का सुधा के मर्डर में कोई भी लेना देना है तो अच्छा होगा अभी बता दीजिए। आप हमें धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हमको लगता है इस केस के पीछे योगेश का हाथ है। पागलों की तरह भाग रहा था सुधा के पीछे, बदला लेना है, बदला लेना है। अरे साहब, पगला गया था वो बदला लेने की आग में, और होना भी चाहिए। पूरे गांव में मजाक बन गया था उसका, हर जगह लोग यही कह रहे थे। बेचारा योगेश ना अपना बीवी को संभाल पाया और ना ही बदला ले पाया। हमको लगता है उसी गुस्से में आकर उसने ये कांड किया है। वैसे साहब, कल रात से उसका कोई अता पता नहीं है। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस योगेश चाहिए, समझे? सर, सुधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बच्चे को भूख लगी है ना, ले बेटा। नहीं, मुझे नहीं खाना। पहले आप बताइए, मम्मी शहर से घर कब आएगी? बेटा, मम्मी ना जल्दी आएगी शहर, है? खाना खा ले। कहाँ लेके जा रहा है इसको? माँ, आज से ये इसी घर में रहेगी। पंचायत ने भी कहा है कि ये इस घर में रह सकती। बिल्कुल नहीं, इसकी वजह से हमारा घर परिवार बर्बाद हो गया। हम इसको 2 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करें। अब चुप कर। अगर तू इसके साथ रहना है तो तू भी इसके साथ रहकर पंचायत घर में रह। निकलो दोनों को दोनों यहाँ से। ऐसे नहीं मानोगे ना? चल निकल, निकल, नहीं, निकल मेरे घर से, नहीं, निकल, निकल, माँ, चल निकल हमारे घर से, निकल। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो हमारे घर में अपने बेटे को फंसा के निकल, छोड़ेंगे इसको, चल, इतनी हिम्मत। ये क्या हो रहा था? कुछ नहीं साहब। क्या हुआ साहब, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन सुधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मारने से पहले उसके साथ में रेप किया गया था। क्या? सर, ये पक्का योगेश ने किया, उसी का काम है। मुझे नहीं लगता कि अकेले योगेश का काम, क्योंकि सुधा के साथ में गैंग रेप हुआ। मुझे लगता है योगेश के साथ में कुछ लोग और थे जिन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
आप लोगों को शक किसी के ऊपर? हाँ साहब। हेलो, जिसे हम शिकारी समझ रहे थे उसका तो शिकार हो गया। मुझे लगता है जिसने सुधा को मारा उसने योगेश को मारा। एक काम करो, हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में जितने लोगों के नाम हैं उन सभी लोगों की उस रात की मोबाइल लोकेशन चेक करो जिस रात सुधा का कर्फ्यू पर था सर, और कोर्ट से परमिशन लो सीमेंट सैंपल कलेक्शन की सर। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो। हौसला रखू ना मैं? सुधा मर गई, योगेश भी मर गया, सब बर्बाद हो गया और मैं हौसला रखूं? हम यहाँ पंचायत घर में बंद पड़े, हमारी जिंदगी नर्क हो गई और तुम कह रहे हो सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो गया। तुमको पता है सारी बर्बादी की वजह तुम ही हो। क्या हमारे वजह से हुआ है सब? भूलो मत कि जितनी गलती हमारी है ना उतनी गलती तुम्हारी भी है। और हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ, और हमें अच्छे से मालूम है कि तुम हमारे पास क्यों आई थी। बच्चा चाहिए था ना तुम्हें बस, और अब सारा इल्जाम हम पे थोप रही हो। हाँ सही कह रहे हो तुम, सारी गलती हमारी है। पागल हो गए तुम। क्या हीरोइन, रोना धोना ड्रामा चालू हो गया तुम्हारा? अच्छा सुनो ना, आज हमको घर जल्दी जाना है, टाइम नहीं है, जल्दी हो जाएगा। प्यार से उठो, कपड़ा खोलो, टाइम नहीं है। अरे इतना प्यार से बोल रहे हैं, मान जाओ ना। अच्छा तो ऐसे नहीं मानो, दूसरा रास्ता ही। नहीं नहीं नहीं, एक पैसे की अकल नहीं खोपड़ी में। अरे बोले तो दरवाजा बंद करके करे, पकड़ उसे। साहब हमको बचा लीजिए, हमको मार डालेंगे, साहब हमको बचा लीजिए। कौन मार देगा तुम्हें? कोई भी तो नहीं है यहाँ। नहीं साहब, सरपंच और उसके आदमी हमारे पीछे पड़े साहब, वो बहुत बुरे आदमी साहब, सुधा को भी वही मारे, हमको भी मार डालेंगे साहब, हमको बचा लीजिए। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। तुम बताओ क्या बताना चाहती हो, बोलो। साहब ये पंचायत के लोग बहुत गंदे हैं साहब। जब से हम ये पंचायत भवन में रह रहे हैं रोज हमारा बलात्कार करते हैं, और जब हम एक दिन मना कर दिए तो कुछ खाया कि नहीं तुमने? क्या हुआ? ऐसे कहाँ देख रही है?
चल काम खत्म कर दे। नहीं, हमको नहीं करना ये सब, हमको नहीं रहना यहाँ, हम जा रहे हैं। अरे काहे इतना परेशान हो रही है? 1-2 दिन की तो बात है, उसके बाद अजय के पास भेज देंगे तुझे। चल नखरे मत कर, चल चल। नहीं करना बस। तुम लोग ये सब जो कर रहे हो ना, सही नहीं कर रहे हो। और वैसे भी जो कुकर तूने किए ना, उसके हिसाब से तेरा मुंह काला करके सर मनवा के बिना कपड़े के गांव-गांव घुमाना चाहिए था तुझे। शुक्रमान की मेरी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तेरे साथ। और इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई यहाँ आएगा तुझे बचा कर ले जाएगा हमारे हाथ से, और बहुत ज्यादा चपड़ करेगी ना तो तेरा भी वही हाल करेंगे जो उस घमंडी सुधा का किए थे। जैसे उसे मार के ठिकाने लगाया था हमने, ठीक वैसे ही तुझे भी मार के ठिकाने लगा देंगे, और हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब ज्यादा नखरे बंद कर और चल चल चल। ये सरपंच किशन जयदे सब मिलके हमारा रोज रोज बलात्कार करते थे सब सुधा को भी यही मारे, और हमको लगता है कि योगेश को भी यही मारे, सब हमको ही मार देंगे। हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। और खातिरदारी कराना नहीं चाहते ना? जल्दी से बताओ, क्यों मारा सुधा और योगेश को? बताता हूँ साहब। उस रात जब सुधा पुलिस थाने के लिए आ रही थी, तब योगेश ने उसे घर से निकलते हुए देख लिया था, और वो सीधा हम लोगों के पास आ गए ये बताने के लिए कि सुधा हम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने पुलिस थाने जा रही है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। सुधा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सभी को योगेश पर शक था, और वो भी गायब था। क्या योगेश ने ही बदले की भावना से सुधा का कत्ल किया और भाग गया, या फिर बात कुछ और थी? मालिक, हम अभी अभी वहीं से आ रहे हैं। वो हम सब के खिलाफ थाने में रपट लिखवाने जा रही है। क्या? इस सुधा का तो किस्सा ही खत्म करना होगा हमें। वैसे भी इसकी वजह से हमारी पंचायत की बहुत किरकिरी हो चुकी है आज तक। इसके तो पंख काट देते हैं हम। यही सही रहेगा। वैसे भी अगर वो पुलिस तक पहुंच गई और उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया, तो फिर हमारी कौन सुनेगा? सब तो फिर पुलिस के पास ही जाएंगे। फिर सोचना क्या है? चलिए आज सुधा का खेला खत्म करते हैं। चलो चलिए, आइए। आज तो उसे नहीं छोड़ेंगे। और साहब, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी, तो हाँ, हम सब जल्दी उस तक पहुंच गया, उसको पकड़ लिया। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तो जाके पुलिस थाने में जाके हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाई। मालिक, मालिक ये आप क्या कर रहे हैं? ये सही नहीं है, छोड़ दो उसे। अरे चुप, बहुत सही गलत कर रहा है। इसे अच्छे से सबक सिखाओ। मालिक मैं इस सुधा के समय पकड़ा। और फिर बारी बारी से हम तीनों ने उसका बलात्कार कर दिया, और फिर गला घोट के उसे मार दिया, और योगेश का सर एक पत्थर से टकरा गया और वो भी मर गया। ये तो मर गया। मैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी बॉडी को ऐसे जगह काट दो जहां किसी को कुछ पता न चले। अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो सुधा का खून का इल्जाम इसके ऊपर डाल देंगे और कहेंगे यही सुधा को मार के कहीं भाग गया। चलो जल्दी करो, इससे पहले कोई आ जाए। उठाओ। फिर उसके बाद हम तीनों ने मिलकर सुधा और योगेश की लाश को ठिकाने लगा दिया।
तुम्हारे ताकत और घमंड के बल पर तुमने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सड़ना जिंदगी भर जेल में। अब माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। छोटे गांव देहात में आज भी पंचायतों का इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि लोग पुलिस के पास जाना तो दूर, पुलिस के बारे में सोचने से भी डरते हैं। पर याद रखें, अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो सीधा पुलिस के पास जाएं। कानून की मदद ले, कानून बना है आपकी मदद करने के लिए। बिलीव करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने लॉ एंड ऑर्डर में। वही एक सही और सुरक्षित रास्ता है, मेरी बात माने। इस केस के सारे दोषी आज जेल में सजा काट रहे हैं। इस तरह से सुधा को तो इंसाफ मिल गया, पर उसकी मासूम बेटी का क्या, जो आज भी अपनी मां के आने की राह देख रही है। अजय और ज्योति की एक गलती ने 2 परिवार को बर्बाद कर दिया। उम्मीद है कि आप ऐसी गलती ना करेंगे। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।